12 अगस्त 1997 की तारीख, दिन था मंगलवार। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते हैं, वहीं गुलशन कुमार का भी बंगला था। घड़ी 10:10 बजा रही थी जब सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मैरून रंग की एस्टीम मारुति से उतरे। सामने शिव मंदिर था। जीत नगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव पार्वती के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल्स लगाकर मंदिर को नया बनवाया। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वह घर पर ही रुक गया था। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर में पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही कुमार अपनी कनपटी पर एक रिवॉल्वर महसूस करते हैं। कुमार नीचे देखते हैं। नीली जीन्स पहने लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। गुलशन कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। तभी एक गोली चलती है और गुलशन कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वह जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। गुलशन कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वह पास में मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुमार एक और दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती है। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की ऊपर फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में हमलावरों ने गोली मार दी और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुँचते हैं। अब कुमार पर एक सार्वजनिक शौचालय के पास खड़े 2 लोग गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनकी पीठ और गर्दन पर लगती हैं। वह दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं निढाल हो जाते हैं। करीब 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर चंपत हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नज़दीक के कुपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने इंडिया टुडे से कहा था कि गुलशन कुमार की हत्या में अबू सालेम का हाथ है। उसने ये भी बताया था कि डायरेक्टर राजीव राय पर भी हमला सलेम ने कराया था और ये सब दाऊद के इशारे पर हो रहा था। चार्जशीट में भी अबू सालेम का नाम है, फिर भी उसे सजा नहीं सुनाई जाती है। आखिर क्यों? इन सारे सवालों का जवाब आज की इस कहानी में आपको मिलेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं DNM शो, अपराध की कहानियों का शो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज एक नई कहानियां लेकर के आते हैं। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि बात सन 1997 की है, जब नदीम श्रवण की जोड़ी फेम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च किया। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम्स के राइट खरीद करके इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने अदालत में बयान दिया कि गुलशन ने नदीम से कहा कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह बात बनी। टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए, प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुआ। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी न होने के कारण एल्बम फ्लॉप हो गया। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन को देख लेने की भी धमकी दी थी। 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आती है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की आवाज़ थी। सलेम ने कहा, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलेम ने 10 खोखे
यानी 10 करोड़ की मांग गुलशन कुमार से की। इसी काल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम के एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुआ। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार फिर अबू सलेम का कॉल आता है। किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस काल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई। सलेम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात ये थी कि सलेम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया और बोला कि तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह कहकर सलेम ने फ़ोन काट दिया। इन धमकियों के बाद भी गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने को कहा, लेकिन उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देशक राजीव राय पर भी हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई। उससे पहले अबू सलेम ने सुभाष घई पर भी हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने उनके लड़कों को पकड़ लिया। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर ने अबू सलेम से बात की थी। रिपोर्टर ने सलेम से पूछा, क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ पूरी हैं? सलेम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतज़ार करो। गुलशन कुमार की हत्या में अबू सलेम, नदीम सैफ़ी के साथ साथ एक और नाम सामने आया था जो बेहद चौंकाने वाला था। यह नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार की हत्या के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत अदालत में पेश नहीं किया, जिसकी वजह से अदालत ने बेगुनाह माना। नदीम सैफ़ी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कई कोशिशें की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां तक अबू सलेम की बात है, उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार की हत्या का केस नहीं चला। कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुए समझौते की शर्तें। इस समझौते के अनुसार अबू सलेम पर सिर्फ वही केस चल सकते हैं जिन पर पुर्तगाल से उसे भारत लाते समय सहमति बनी हो। इस लिस्ट में गुलशन कुमार की हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को हर बार अदालत में एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ ही दूर आर्थर रोड की जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला 2021 में आया। तब अदालत ने अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफ़ी और अबू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से अबू सलेम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफ़ी आज भी लंदन में है, वो भारत नहीं लौटा।